हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी उसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार। दोस्तों, रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए इसके अंदर को समझते हैं। एक कक्षा 10 और 12 के बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक रासायनिक यौगिक है, अर्थात अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर एच आयन देता है। अर्थात जब हम अम्लीय पदार्थ को जल में मिलाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो एच आयन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। दूसरा चीज दिया कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय पदार्थों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अर्थात जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उन्हें जब हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वह क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अर्थात जब अम्लों का क्रिया धातु के साथ किया जाता है तो जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें लवण और जल बनते हैं। दूसरा चीज, मानव आंत में HCl की अधिकता होने से एसिडिटी होने लगता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद पेट में गैस बनने लगता है। गैस बनने के साथ साथ क्या है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होने, अर्थात पेट में जलन होने लगता है। तो पेट में जलन होने का जो मेन कारण होता है कि अम्लता बढ़ जाती है। पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो इसलिए एसिडिटी होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जैसा कि हमको पता है कि अम्ल जो होते हैं उनकी जो प्राकृतिक नेचर होता है उनका स्वाद हमेशा खट्टा होता है। इसी प्रकार क्षार क्षार जल में घुलकर OH आयन देते हैं। जब हम क्षारीय पदार्थ को जल में मिलाते हैं तो उसमें जो अणु होते हैं OH आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग टूट जाते हैं, तो जो OH आयन होता है उसे क्षार बोलते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है, अर्थात क्षारीय पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अर्थात जब हम क्षारीय पदार्थ को लिटमस पेपर पर प्रयोग करते हैं तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जैसा कि यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है 7 से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे KOH, NaOH, NH4OH, BaHO का होल ट्वाइस, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। और इसी प्रकार अम्ल के बारे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक अम्लीय पदार्थ है जिसका सूत्र होता है HCl। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी एक अम्ल ही है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। अर्थात फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे समझने की चीजें हैं कि इसका जो रासायनिक नाम होता है इसे बोलते हैं मेथनोइक एसिड। अर्थात जो चींटियां काटती हैं या जो बिच्छू डंक मारते हैं तो उनके द्वारा जो एसिड निकलता है उसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। यह कैटेगरी जो है अम्लों के अनुसार। उसी प्रकार क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? क्षारीय पदार्थ हैं। इनको जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अगर इनका आयनिक पदार्थ देखा जाए तो इनमें से OH आयन टूटने के बाद बाकी जो बचते हैं पदार्थ अलग हो जाते हैं और OH आयन अलग हो जाते हैं। इसे हम पता चलता है कि ये क्षारीय पदार्थ हैं। इसी प्रकार जब हम इनको पानी के साथ अगर क्रिया कराएंगे या पानी में इसके आयन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यह अम्लीय पदार्थ हैं और क्षारीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत होगा किसी को तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। तो आइए समझते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक अम्ल को दुर्बल अम्ल भी कहते हैं और मानव निर्मित अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, अर्थात इन्हें नेचुरल अम्ल बोला जाता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दोस्तों, ये जितने आपको अम्ल दिख रहे हैं ये पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसी प्रकार मानव निर्मित अम्ल, ऐसे अम्ल जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, मानव निर्मित अम्ल के अनुसार
क्या है कि HCl H2SO4 CH3COOH HNO3, अर्थात जो मनुष्य के द्वारा अम्ल बनाए जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल भी कहा जाता है। यानी कि जो इंसान के द्वारा जो बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, उनका जो इफेक्ट होता है काफी तीव्र होता है प्राकृतिक अम्ल की अपेक्षा। HCl सबसे तीव्र अम्ल होता है, उससे हल्का सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे हल्का HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल, उससे हल्का एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्षार के प्रकार के बारे में समझते हैं जो बिल्कुल अम्ल के विपरीत होते हैं। अर्थात हमने जैसा कि समझा अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्लभ क्षार। प्रबल क्षार उन्हें कहते हैं जो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, और दुर्बल क्षार होते हुए कि जो जल में अघुलनशील होते हैं। अर्थात ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं तथा OH आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अर्थात ऐसे क्षार जिनको जल में अगर क्रिया कराया जाए तो वो पूरी तरह से टूट नहीं पाते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि, ये सब दुर्बल क्षार के अंतर्गत आते हैं। तो आइए दोस्तों अम्लों की प्रबलता में और अम्लों की प्रबलता के बारे में समझते हैं। प्रबलता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनकी शक्ति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। अर्थात ऐसे अम्ल जिनकी प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, उनमें से सबसे पहले HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COOH, उसके बाद H2CO3। अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, तो उनमें आपको क्रम के अनुसार अगर बैठाना हो तो सबसे पहले आपको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, देन हाइड्रोकार्बोनेट। इनको इस क्रम से बैठाने से अम्लों की प्रबलता के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है, वह है हमारा HCl। दोस्तों HCl को अम्लराज भी बोला जाता है। अर्थात अम्लों के राजा कौन कहलाते हैं, तो HCl को कहा जाता है अम्लों का राजा। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यह HCl होता है। उसी प्रकार अगर क्षार की प्रबलता के बारे में बात की जाए तो उनका क्रम इस प्रकार से है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। अर्थात जिस प्रकार से आपने देखा कि HCl हमारा सबसे प्रभावशाली अम्ल है, उसी प्रकार जो क्षार होते हैं उनमें पोटेशियम ऑक्साइड को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। दोस्तों रसायन विज्ञान के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो हमको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तो दोस्तों आइए समझते हैं तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। अर्थात जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उनमें से तनु अम्ल कब प्राप्त होता है और सांद्र अम्ल कब प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपको दिखा यहाँ पे कि जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है। अर्थात दोस्तों तनु अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं कि जिनमें अम्लों की संख्या कम होती है तथा जल की संख्या अधिक होती है। अर्थात जब हम किसी अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल को कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और जल को अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रकार की अभिक्रिया से प्राप्त तनु अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्लों की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और पानी की क्वांटिटी कम होती है। अर्थात पानी को कम रखा जाता है और अम्ल को अधिक रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमें अम्ल प्राप्त होते हैं उन्हें सांद्र अम्ल कहे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।